अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस दोनों एक ही चीज़ है। दोस्तों, तमाम टेंसेस में ये टेंस थोड़ा मुश्किल है, बाकी तमाम टेंसेस आसान है। मैंने टेंसेस का सीरीज शुरू किया है। इंशाल्लाह हर एक टेंस को वन बाय वन मैं कवर करूंगा और इनके अंदर जो रूल्स हैं इंशाल्लाह वो मुकम्मल डिटेल से समझाऊंगा। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस इसका मतलब है फिलहाल मुतलक। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक लाइक लाजमी कीजिए। दोस्तों, ये टेंस कब इस्तेमाल होता है? रूटीन, शेड्यूल, हैबिट्स, परमानेंट एक्शन। इसको और आसान बनाने के लिए दोस्तों ये चीजें जोड़ें। सिर्फ एक ही लफ्ज से आप समझ लें इंडेफिनिट का मतलब क्या है। इंडेफिनिट का मतलब है मुतलक। मुतलक का मतलब क्या है? अब मुतलक का मतलब है लामहदूद, यानी गैर महदूद, यानी कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसी बात जिसकी हद ना हो, तब हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये रूटीन, शेड्यूल, हैबिट्स, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ। मैं सुबह सवेरे 5 बजे उठता हूँ, वो खाना खाती है, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो अब इन तमाम बातों की हदूद नहीं है। मैं सुबह सवेरे 5 बजे उठता हूँ, इसकी हद नहीं है कि मैं कब तक उठूंगा। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन को सीखते हैं कि उर्दू में इसकी पहचान क्या है। उर्दू में इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हूँ। चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। मिसाल के तौर पर वो खाना खाती है, खाना उससे खाई जाती है। दोनों जुमलों के आखिर में ती है आ गया, तो आप समझ ले कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरह से इंग्लिश में इसकी पहचान है, यानी इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, टेंस को आप सिर्फ दो चीजों से पहचान सकते हैं, बहुत आसान है। फार्मूले में आप सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखें, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। बाकी ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और ये सब्जेक्ट, ये तो तमाम टेंसेस में आ रहे हैं। सबसे पहले रूल्स को समझते हैं। अगर ये सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आया तो इनके वर्ब्स के साथ हम यस, ईएस या आईईएस का इजाफा करेंगे। दोस्तों, अब सवाल है कि यस का इजाफा कहाँ होता है, ईएस का इजाफा कहाँ होता है और आईएस का इजाफा कहाँ होता है। अगर किसी वर्ब के आखिर में यस, एच, सी एच, यस, ओ, एक्स, ये 5 चीजें आए तो हम इनके साथ ईएस का इजाफा करेंगे। वॉश, वॉशिज। वर्ब के आखिर में यस, एच आया, वॉशिज, यस का इजाफा हुआ, वॉश, वॉशिज हो गया। इसी तरह से आईईएस का इजाफा कब होता है? अगर किसी वर्ब के आखिर में वाई आया और वाई से पहले कंसोनेंट आया, तब हम वाई को खत्म करेंगे और वाई की जगह हम आईईएस ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर स्टडी, एस टी यू डी वाई, स्टडी। तो स्टडी में हम वाई को खत्म करेंगे, वाई की जगह हम आईईएस इस्तेमाल करेंगे, स्टडी, स्टडीज हो जाएगा। हर वर्ब का वाई चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पर स्टे, एस टी ए वाई, स्टे, स्टे में भी वाई आया है लेकिन ये वाई खत्म नहीं होता है, इसके साथ सिर्फ यस का इजाफा होता है, स्टेज। तो दोस्तों, वाई से पहले जो है वावल आया है। अगर वाई से पहले वावल आया तो वाई खत्म नहीं होता है, अपनी जगह पर रहता है। अगर वाई से पहले कंसोनेंट आया, जैसे स्टडी, डी आया, तो वाई से पहले डी कंसोनेंट आया तो हम वाई को खत्म करेंगे आईईएस में। और यस का इजाफा जो है तमाम वर्ब्स के साथ होता है, बाकी तमाम वर्ब्स के साथ यस का इजाफा होता है। तो अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लोरल नेम आया तो किसी चीज का इजाफा नहीं होगा। यह यस, एस, आई एस का इजाफा उस वक्त होता है जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो। सेंटेंसेस के 4 अकसाम हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये मुकम्मल मैं समझाऊंगा। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन एग्जांपल्स को देखें। शी वॉशेज द क्लोथ्स, वो कपड़े धोती है। ही कुक्स द राइस, वो चावल पकाता है। अहमद फ्लाइज टू लंदन, अहमद लंदन जाता है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। दे स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलते हैं। इन 5 एग्जाम्पल्स में मैं तमाम रूल्स समझाऊंगा। पहले सेंटेंस को देखिए, शी वॉशेज द क्लोथ्स। सब्जेक्ट शी आया, वॉश एक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके साथ एस का इजाफा हुआ क्योंकि सब्जेक्ट शी है। अब अगर यहाँ सब्जेक्ट दे, वी या आई होता तो यहाँ यस का इजाफा नहीं होता, सिर्फ वॉश, वॉश लगता। तो सब्जेक्ट शी है, हमने एस का इजाफा किया, शी वॉशेज द क्लोथ्स। इसी तरह से ही कुक्स द राइस,
वो चावल पकाता है। सब्जेक्ट ही है, कुक के साथ हमने सिर्फ यस का इजाफा किया, क्योंकि उन 5 चीजों में कोई चीज नहीं है, कुक के आखिर में के है, तो हम सिर्फ यस का इजाफा करेंगे। ही कुक्स द राइस। अहमद फ्लाइज टू लंदन। अहमद एक सिंगुलर नाम है, और फ्लाई, फ्लाई का मतलब है उड़ना, उड़ाना, ये मानी देते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब है जाना। तो फ्लाई के आखिर में वाई है और वाई से पहले एल कंसोनेंट आया है, तो हमने वाई को खत्म किया और वाई की जगह हमने आई ई एस लगाया। ही फ्लाइज टू लंदन। आई प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट आई है, वर्ब के साथ किसी चीज का इजाफा नहीं होता है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दे स्पीक इंग्लिश, दे सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स कुछ अलग हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। अब डज नॉट कहाँ इस्तेमाल होता है और डू नॉट कहाँ इस्तेमाल होता है? डज को हम ही, शी, इट या सिंगुलर नाम के साथ लगाएंगे, और डू को हम आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम के साथ लगाएंगे। शी डज नॉट वॉश द क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं धोती है। तो वर्ब के साथ हम जो यस, यस और यस का इजाफा करते थे, यहाँ इन सेंटेंसेस में वो इजाफा नहीं होता है, क्योंकि वो इजाफा जो है डू के साथ हमने किया, डू को डज किया। जब डज आया तो यस और यस का इजाफा नहीं होता है। ये चीज ध्यान में रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में यस, यस का इजाफा होता है, बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यस और यस का इजाफा नहीं होता है वर्ब के साथ। ही डजंट कुक द राइस, ही डजंट कुक द राइस, वो चावल नहीं पकाता है। डज नॉट और डज में फर्क नहीं है, ये डजंट भी डज नॉट है, यहाँ सिर्फ कंस्ट्रक्शन हुआ है अपॉस्ट्रोफी के जरिए से। हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कंस्ट्रक्शन हुआ है अपॉस्ट्रोफी से। ये डजंट भी डज नॉट है, तो हमने वर्ब के साथ किसी चीज का इजाफा नहीं किया। ही डजंट कुक द राइस। अहमद डज नॉट फ्लाई टू लंदन। अब देखिए फ्लाई वही फ्लाई रह गया, वाई खत्म नहीं होता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल हुआ। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम्स हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल करते हैं, डज इस्तेमाल नहीं होता। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। दे डोंट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। डोंट और डू नॉट में फर्क नहीं है, डोंट में सिर्फ कंस्ट्रक्शन हुआ है हेल्पिंग वर्ब का और नॉट का अपॉस्ट्रोफी के जरिए से। अब आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटरोगेटिव का मतलब है सवालिया जुमले, वही जुमला है इंटरोगेटिव बनाएंगे। डज शी वॉश द क्लोथ्स, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाओ, ये इंटरोगेटिव हो गया, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजिमी है। क्या वो कपड़े धोती है? डज ही कुक द राइस, क्या वो चावल पकाता है? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया, आखिर में क्वेश्चन मार्क आया, तो ये इंटरोगेटिव है। और यहाँ भी जो है यस और यस इन चीजों का इजाफा नहीं होता है। डज अहमद फ्लाई टू लंदन, क्या अहमद लंदन जाता है? सब्जेक्ट अहमद है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल हुआ, फ्लाई वही फ्लाई रह गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस। डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? सब्जेक्ट आई है, आई से पहले हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, आखिर में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल हुआ। डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलते हैं? दे से पहले, दे सब्जेक्ट है, दे से पहले हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल हुआ, आखिर में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है। डज शी नॉट वॉश द क्लोथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धोती है? नेगेटिव इंटरोगेटिव का मतलब है मनफी सवालिया दो, यानी मनफी सवालिया दोनों। तो इस टाइप के सेंटेंसेस सवाल भी होते हैं और मनफी भी होते हैं। डज शी नॉट वॉश द क्लोथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धोती है? तो सब्जेक्ट से पहले डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ और सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल हुआ, आखिर में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल हुआ, ये मनफी भी है और सवालिया भी है। डज ही नॉट कुक द राइस, क्या वो चावल नहीं पकाता है? सब्जेक्ट से पहले डज इस्तेमाल हुआ और नॉट का इजाफा हुआ और सब्जेक्ट के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ, आखिर में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल हुआ, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। डजंट अहमद फ्लाई टू लंदन, क्या अहमद लंदन नहीं जाता है? तो ये सेंटेंस उन सेंटेंसेस से थोड़ा अलग है। यहाँ नॉट का इजाफा हेल्पिंग वर्ब डज के साथ हुआ। इस तरह से भी आप कह सकते हैं डजंट अहमद फ्लाई टू लंदन, सब्जेक्ट से पहले नॉट और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल इंग्लिश है। आखिर में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हुआ, क्या अहमद लंदन नहीं जाता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है। डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ? सब्जेक्ट से पहले डू हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ और सब्जेक्ट के बाद नॉट इस्तेमाल और नॉट भी आया, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव है। डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं? दोस्तों एक और किस्म के सेंटेंसेस हैं
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं और दूसरे डब्ल्यू एच क्वेश्चन से बनते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, व्हेन, ये सारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी हर टेंस में आते हैं। ये इससे इससे भी सवालात बनते हैं। व्हाट डज शी वॉश, ये भी इंटरोगेटिव है। सिर्फ डब्ल्यू एच क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से पहले इस्तेमाल करो, बाकी वही सेंटेंस रहता है। तमाम डब्ल्यू एच क्वेश्चन इसी तरह से इस्तेमाल होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। इस टाइप के भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। मिसाल के तौर पर दूसरा एग्जांपल है वेयर डज ही कुक द राइस। अब वेयर डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, ये हेल्पिंग वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो ये भी इंटरोगेटिव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।